पांडव अपनी माँ कुंती के साथ इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। वे ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे, भिक्षा मांगकर खाते थे और रात को वृक्ष के नीचे सो जाया करते थे। भाग्य और समय की यह कैसी अद्भुत लीला है जो पांडव हस्तिनापुर के राज्य के भागीदार थे और जो भागीदार सारे जगत को अपनी मुट्ठी में करने से में समर्थ थे। उन्हीं को आज भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करना पड़ रहा है। दोपहर के बाद का समय था। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वन में मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उन्हें देवव्यास जी दिखाई पड़े। कुंती दौड़कर वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़ी, उनके चरणों में पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से चरणों को धोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। तो वेदव्यास जी कुंती को धैर्य बंधाते हुए बोले, कहा, आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होगा। जो ऊपर पड़ा है उसे धैर्य से सहन करो। जब अब अच्छे दिन आएंगे फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूँ, बता के दे रहा हूँ। कुछ दिनों तक वहीं रहकर समय काटो। वेदव्यास जी ने पांडवों को एक नगर में ले गए। उस नगर का नाम एक चक्कर था। आज के बिहार राज्य में शाहाबाद जिले में आता है। आस नामक एक बड़ा नगर है। महाभारत काल में आरा को ही एक चक्कर के नाम से पुकारा जाता था। उन दिनों एक चक्कर में केवल ब्राह्मण ही निवास करते थे। वेदव्यास जी पांडवों को एक चक्कर में पहुंचाकर चले गए। पांडव एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। पांचों भाई प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। भिक्षा में जो अन्न मिलता था उसे अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उन दिनों एक चक्कर में एक राक्षस द्वारा बड़े जोरों का आतंक फैला रखा था। उस राक्षस का नाम वक था। वह दिन में वन में छिपा रहता था, रात में बाहर निकलता था और एक का चक्कर में घुस कर जाता था। उसमें भी जिसे भी वो पाता था मार डालता था, खाता था। एक ही दिन 2 आदमी को खा जाता था। खाता था। 15-20 आदमियों के प्राण रोज खा जाता था। आखिर एक चक्कर निवासियों में बक से समझौता किया कि प्रतिदिन नगर का एक आदमी अपने आप ही बक के पास पहुंच जाया करेगा। जो बक उसे मारकर खा लिया करेगा, एक ही आदमी की जान जाएगी। व्यर्थ के मारे जाने वाले से बच जाया करेंगे। बक ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया। उसे जब बैठे बिठाए ही भोजन मिल जाता था तो वह समझौते को स्वीकार करता तो क्या करता। उसे समझौते को स्वीकार करते हुए चेतावनी में दे रखी थी कि अगर समझौते का उल्लंघन किया तो वह एक चक्कर को वक ने समझौते के साथ उल्लंघन किया तो वह एक चक्कर के उखाड़ कर मिट्टी में मिला देगा। बक ने कहा। उसी दिन से क्रम से एक एक घर का आदमी बक के पास जाने लगा। बक उसे खाकर अपनी वो बेसुध अग्नि को शांत करने लगा। संयोग की बात है कि एक दिन उस ब्राह्मण के घर की बारी आ गई जिसके घर में पांडव अपनी माँ के साथ निवास करते थे। दोपहर के पूर्व समय था कि कुंती अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसी दिन भीम किसी कारणवश भिक्षा मांगने को नहीं गया था। वह अब कमरे के भीतर ही कुंती के साथ मौजूद था। सहसा कुंती को कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। रोने और विलाप करने की आवाज़ उसके कानों में स्वर आ रहे थे। ब्राह्मण के कमरे में से आ रही थी जिसके घर में वह ठहरी हुई थी। उस कुंती ने विलाप का यह करुण स्वर सुना नहीं गया तो वह ब्राह्मण के कमरे में जा पहुंची। उससे कहा जो कुछ उसने देखा वह सब सन्नाटे में आ गई। ब्राह्मण के कुटुंब में कुल 3 प्राणी थे। ब्राह्मण और उसका एक युवा पुत्र, तीनों बिलक बिलक कर रो रहे थे। हाय हाय, अब क्या होगा। अब तो सब कुछ मिट्टी में मिलकर ही रहेगा। कुंती ने तीनों को रोता हुआ देखकर ब्राह्मण से पूछा
हे विप्र, आप तीनों इस प्रकार क्यों रो रहे हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि इस दारुण कष्ट से आप तीनों को अत्यंत दुखी बना रखा है। ब्राह्मण ने आंखों से आंसू की बूंदें गिरते हुए उत्तर दिया, बहन तुम सुनकर क्या करोगी? हमारा कष्ट एक ऐसा कष्ट है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता, तो आप कैसे दूर कर सकती? कुंती ने सहानुभूति भरे हुए स्वर में कहा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, सच है सच है, हम आपके इस कष्ट को दूर नहीं कर सकते, किंतु फिर भी सुनने में हर्ज नहीं है। क्या वो वो हो सकता है हम आपके सब कुछ काम आ जाएं, हम भी आपके कुछ काम आ जाएं। जब कुंती बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने बक राक्षस के बारे में पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर उसे सिसकते हुए कहा, बहन हम कुल में 3 ही प्राणी हैं, यदि कोई राक्षस के पास जाता है तो वह उसे मारकर खा जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हम तीनों ही एक राक्षस के पास चले जाएं। हम इसलिए रो रहे हैं कि आज हम तीनों का जीवन अंत हो जाएगा। ब्राह्मण की करुण कथा सुनकर कुंती बड़ी दुखी हुई। वह मन ही मन में कुछ क्षणों तक सोचती रही। फिर विप्र को, हे विप्र, मैं एक बात कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मेरे पास 5 पुत्र हैं। आज मैं अपने एक पुत्र को आपके कुटुंब की ओर से राक्षस के पास भेज देती हूँ। यदि राक्षस मेरे पुत्र को खा जाएगा तो फिर भी मेरे को 4 पुत्र शेष रहेंगे। कुंती का बात सुनकर ब्राह्मण सतबद्ध रह गया। उसने परोपकार में धन देने वालों को परोपकार तो धन देने वालों की कहानियाँ तो बहुत सुनी थी, पर पुत्र देने वाली बात की आज ही कहानी सुनी है, उसने पहली बार सुनी है। कुंती की ओर देखता हुआ बोला, बहन तुम तो कोई स्वर्ग की देवी ज्ञात होती जा रही हो। मुझे इस बात का गर्व है कि तुम्हारी जैसी देवी मेरे घर में अतिथि के रूप में है। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। मैं अपने अतिथि से प्रतिदिन लूँ, यह अधर्म मुझसे नहीं हो सकता। धर्म मिट जाएगा, पर मैं अतिथि को कष्ट नहीं देना पड़ने दूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती बोली, आप हमें आश्रय दे रखा है, हम पर बड़ा उपकार किया है, आप हमारे उपकारी हैं। हमारा धर्म है कि आपको कष्ट न पड़ने दें। आप अपने धर्म का पालन करते चाहते हो, पर हमें भी अपने धर्म का पालन से क्यों रोक रहे हो? कुंती जब बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। उसने दबे स्वर में कहा, अच्छी बात है बहन, ईश्वर तुम्हारा भला करे। कुंती ब्राह्मण के पास से उठकर भीम के पास गई। उसने पूरी कहानी भीम को सुनाकर उसे कहा, बेटा, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। तुम ब्राह्मण के कुटुंब की ओर से बक के पास जाओ। यदि बक तुम्हें मारकर खा जाएगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरा बेटा परोपकार की बेदी पर ही बलिदान हो गया। भीम ने बड़े हर्ष के साथ अपनी माँ की आज्ञा स्वीकार किया। उसने कहा, माँ, तुम्हारी आज्ञा का शिरोधार्य है। बक मुझे क्या मारकर खाएगा? तुम्हारे आशीर्वाद से मैं उसे ही मिट्टी में मिला दूंगा। उसको फिर संध्या का समय था। भीम एक गाड़ी के ऊपर खाने का पीने का सामान लादकर उसे खींचता हुआ बक के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। बक के निवास पर पहुंचकर गाड़ी पर लदे हुए खाने के सामान को समय खाने लगा। बक कुपित हो उठा। वह गरजता हुआ बोला, एक तो तू देर से आए हो और ऊपर से मेरा भोजन खा रहे हो। इतना कहकर बक भीम पर टूट पड़ा। भीम पहले ही तैयार था। दोनों का मल्ला युद्ध होने लगा। दोनों को गर्जना और तार ठोकने लगे। शब्द वायुमंडल में गूंज उठे। बक ने बड़ा प्रयास किया, वह भीम को मल्ला युद्ध में पछाड़ नहीं दे सकता। वह सफल नहीं हुआ। वह समय ही भीम की पकड़ में आ गया। भीम ने उसे धरती पर गिराकर उसके गले को इतने जोर से दबाया कि उसकी जीभ बाहर निकल आई। वह प्राण शून्य हो गया।
भीम उसे उठाकर नगर के फाटक के पास फेंक दिया। उधर संध्या का समय चारों ओर संध्या के समय चारों भाई भिक्षा मांगकर घर लौटे तो कुंती ने सब कुछ सुनकर बड़े दुखी हुए कुंती से। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुमने भीम को अकेले भेजकर अच्छा नहीं किया। हम भाइयों में वही एक ऐसा है जो संकट के समय काम आता है। कुंती ने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। चिंता क्यों करते हो? तुम देखोगे कि मेरा भीम बक को मिट्टी में मिलाकर ही आएगा। फिर चारों भाई भीम का पता लगाने के लिए चल पड़े। वे सभी अभी कुछ ही दूर गए थे कि भीम ने अपनी मस्ती में झूमता हुआ आता दिखाई दिया। चारों भाई दौड़कर लिपट गए। भीम ने बक को चौराहे पर फेंक दिया और फिर भीम ने बताया कि उसने मैं किसी तरह अत्याचारी बक को नरक में पहुंचा दिया हूँ। यह सब सुनकर भीम ने घर पहुंचकर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। उसने कहा कि तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने बक को उसका संहार कर दिया। अब एक का चक्कर के निवासी सदा सदा के लिए भय मुक्त हो गए हैं। कुंती ने भीम को मुख से चूमते हुए कहा, है बेटा भीम, मुझे तुमसे पहले ही आशा थी। मैंने इसलिए तुम्हें बक के पास भेजा था। और प्रभात होते ही एक चक्कर में निवासियों ने नगर के फाटक पर बक को मर्त अवस्था में पड़ा हुआ देखा तो उन्हें प्रसन्नता हुई। वह आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या हुआ? बक का वध किसने किया? क्या ब्राह्मण ने एक चक्कर के निवासियों के लिए एक चक्कर के निवासी दौड़े दौड़े ब्राह्मण के घर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण के घर द्वार पर बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। ब्राह्मण का घर जयनाद से धरती और आकाश में गूंजने लगा। ब्राह्मण ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, भाइयों, बक का वध मैंने नहीं किया। उसका वध तो मेरे घर में ठहरी हुई ब्राह्मणी के बेटे ने किया है। एक चक्कर में निवासी इस बात को तो जान गए कि बक का वध ब्राह्मण के घर में टिकी हुई ब्राह्मणी के बेटे ने किया है, किंतु अधिक प्रयत्न करने पर भी वे यह नहीं जान सके कि ये ब्राह्मणी कौन है और उसके पांचों बेटे कौन है। किंतु जानने पर भी वह तो हुआ ही कि एक चक्कर निवासी ब्राह्मणों के और उसके पुत्रों का बड़ा आदर करने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मण के पुत्र और ब्राह्मणी का बड़ा आदर करने लगे। और समय भी गर्व से अद्भुत अनुभव करने लगा कि जिस ब्राह्मणी के पुत्र ने एक चक्कर को निवासियों को सदा के लिए संकट से मुक्त करा दिया, वह उसके घर में अतिथि के रूप में टिकी हुई है।